नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत डोली डोली नारंग आंटी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। आइए हम सब गुरु परिवार की तरफ से उनका स्वागत करें। जय गुरुजी। डोली डोली नारंग आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी अंकल। प्लीज थैंक यू संगत सो शेयरिंग करें। मच। हाँ जी, प्लीज थैंक प्लीज यू संगत सो शेयरिंग करें। मच। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अंकल कि इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म से हमारा जो कनेक्शन है पूरे विश्व में हो जाता है। और सारी संगत जो पूरे विश्व में फैली हुई है उन सब से गुरुजी हमारा कनेक्शन बनवा देते हैं। और सबसे पहले लेट्स ऑल विश गुरुजी ऑन हिज बर्थडे। गुरुजी अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। कि आप इस दिन यानी 7 जुलाई को मनुठी जामे में इस धरती पे आए और कितने लोगों का, हजारों करोड़ों लोगों का कल्याण कर गए। सो सबसे पहले पूरी संगत को गुरु जी की बर्थडे की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। सो इससे पहले कि मैं सत्संग शुरू करूं, आज मेरा मन हुआ कि मैं एक छोटी सी प्रेयर गुरु जी के लिए प्रस्तुत करती हूँ। क्योंकि मेरे पास इस टाइम कोई साज नहीं है सिवाय तानपुरा के, तो मैं उसी से थोड़ा सा गुरु जी को अपनी तरफ से नमन करना चाहूंगी। ओ पालनहारे, निर्गुणियों न्यारे, ओ पालनहारे, निर्गुणियों न्यारे, तुम्हारे बिन हमका कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमका कौन नहीं। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमका कौन नहीं। तुम्हारे बिन हमका कौन नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हें से, ये गगन तुम ही तो दिए हो इसे तारे, भगवन तुम ही ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। हो पालनहारे, निर्गुण ओ न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कि आप हमें इस काबिल बना देते हैं कि हम आपका कुछ गुणगान कर सकें। सो सबसे पहले, जैसे मैंने बोला है, वी शुड ऑल रिमेम्बर गुरुजी ऑन दिस डे कि उन्होंने कितना हम लोगों का कल्याण करने के लिए इस युग में पधारे गुरुजी। और फिर क्योंकि मनुष्य जामे में वो कल्याण कुछ चंद लोगों का ही कर पाते थे, जिस वजह से
उन्होंने ये चोला छोड़ा ताकि वो मेडिटेट करके दूर से भी पूरी संगत का कल्याण कर सकें. So, Uncle, I have been, I feel at times that I'll be repeating myself because इतने सत्संग में कर चुकी हूँ तो मुझे खुद लगने लगता है कई बार कि I should not become repetitive or boring, and to a lot of people who must have heard my satsangs. But still, आपका हुक्म है, गुरु जी का हुक्म है, तो I will still start with my satsang. जी आंटी जी. सबसे पहले ऐसा हुआ कि 2-3 दिन पहले मेरे मन में विचार आने लगा कि गुरुजी आप मुझे भूल तो नहीं रहे, आप मुझे याद तो करते हैं, यू नो. जबकि ऐसा सोचना गलत है, बिकॉज गुरुजी अगर आपका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो वो नहीं छोड़ेंगे. आप चाहे बेमुख हो जाएं, लेकिन गुरुजी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे. उनका कल्याण, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी. बट न जाने क्यों मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि गुरुजी आप मुझे भूल तो नहीं गए. और क्या हुआ कि मुझे कल रात को ये ड्रीम आया. ऑल्दो हमारे, मैंने कितनी बार ये बताया भी है कि हमारे घर के आसपास बहुत पीकॉक्स घूमते हैं. और अभी परसों भी मैं एक सत्संग में गई तो वहां पे इतनी क्राउडेड एरिया था. जैसे मैं वहां पहुंचने लगी तो एक पीकॉक का मुझे आवाज सुनाई दी. मैं क्या, अरे ये तो यहाँ पे भी आ गए पीकॉक्स. तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ आते रहते हैं. खैर एनीवे, और फिर जैसी मैं बाहर आई सत्संग सुन के, फिर से एक पीकॉक ने आवाज दी. मैं क्या, अच्छा तो आप चाहती हो, पहले मैं आई तो आपने बोला वेलकम, अब मैं जा रही हूँ तो आप कह रही हैं बाय. खैर एनीवे, तो अब ये ख्याल मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी आप मुझे याद करते भी हैं या नहीं. तो रात को मुझे ड्रीम आया कि मैं लेटी हुई हूँ और वहां पे कोई बच्चा भी है और एक पीकॉक घूम रहा है कमरे में, हमारे बेडरूम में. और वो घूमते घूमते वो सामने जो टीवी कैबिनेट है उसके नीचे जगह थी, वहां जाके बैठ जाता है. मैंने कहा अरे ये तो यहीं रहने लग गया, तो मैं इसको क्या खिलाऊंगी, और ये मेरे पौधे खा जाएगा, और मैं इसको क्या खिलाऊं. और फिर मैंने मन में सोचा नहीं, आई शुड नॉट बी सेल्फिश, इसको बाहर ही रहना चाहिए. बिकॉज नेचर में उसको, मतलब मुझे उसको अंदर प्रिजन ऐसे नहीं करना चाहिए कि जैसे प्रिजन में आ गया, उसको थोड़ा बाहर भी रहना चाहिए. और तभी मैं आई थिंक लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ. और पीकॉक आता है और जैसे मुझे उठाता है, जैसे आप लेटे हुए हैं और आपकी गर्दन में इट स्टार्टेड नजिंग, जैसे कोई बच्चा अटकेलियां करता है, बिल्कुल मेरे गर्दन पे जैसे वो कुछ कुछ करने लग गया. सो आई फेल्ट कि इमेजिन मैं क्या सोच रही थी और गुरुजी किस तरह से इशारा दे रहे हैं. मतलब वो मुझे लिटरली जैसे, व्हाट डू आई से, वी से नजिन इन इंग्लिश, कि जैसे वहां पे कुछ कुछ वो मुझे हिला रहे हैं, छेड़ रहे हैं, यू नो, सो सो क्लोज. सो आई थिंक वो मेरी स्टुपिडिटी थी कि मैंने गुरुजी पे डाउट किया कि गुरुजी हमें शायद भूल गए हैं. सो विच नेवर हैपेंस. तो सारी संगत से ये मैं कहना चाहूंगी कि वी शुड ऑल फील वेरी ब्लेस्ड. गुरुजी हमेशा एक सही वक्त पे जो हमें चाहिए, या जो हमारी इच्छा है, वो वेदर हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, गुरुजी हमेशा उस चीज का ख्याल रखते हैं. और कई बार हम सोचेंगे कि गुरुजी मेरी तो बात सुन ही नहीं रहे, मेरा काम तो कर ही नहीं रहे, पर एक्चुअली गुरुजी को पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उसी हिसाब से गुरुजी चलते हैं. अब आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, बट मैं आपको ये बताती हूँ. एक बार मैं मंदिर में मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी थी. आई यूज टू बी इन द समाधि. और एक दिन ऐसा हुआ कि जिस दिन मेरी सेवा थी उसी दिन मेरा बर्थडे था. मैं वहां गई और मैंने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझे कुछ गिफ्ट, बट आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड कि मुझे बर्थडे वाले दिन गुरुजी के मंदिर में आने का मौका मिला और सेवा में मौका मिला. तो जैसे मैं अंदर गई, आप सबको मालूम होगा बड़े मंदिर जब आप जाते हैं तो आप जैसे एंटर करते हैं, सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति है जहाँ पे आप माथा टेकते हैं, उसके बाद आप समाधि में जाते हैं. तो अभी तो खैर आफ्टर कोविड तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, सिक्योरिटी काफी हो गई, और जो समाधि है उसमें भी अब अंदर नहीं खड़े होके सेवा करते, बाहर ही लोग खड़े होते हैं. सो और किसी का भी अंदर जाने से पहले चेक होता है कि बैग में कुछ लेके तो नहीं जा रहे आप, ये वो. तो मैं जैसे अंदर गई तो एक आंटी जो जिसकी सेवा गणेश जी के पास थी, उसने मुझे बोला आंटी ये लो हैप्पी बर्थडे.
and she gave me a perfume. It was actually meant for garments, which had a rose fragrance. ऊपर लिखा हुआ था रोज. एंड आई वॉज सो थ्रिल्ड, सो अम्यूज्ड कि ये चीज अंदर कैसे आई. मैंने आंटी को भी बोला, आंटी ये अंदर कैसे आया. इट वॉज अ वेरी बिग बॉटल. तो वो कहती मुझे भी नहीं मालूम, यहाँ पड़ा था, मैंने आपको देखा, मैंने कहा आपको देती हूँ, आपका बर्थडे आज. एंड इमेजिन, आई थिंक शी डिडंट इवन नो इट वाज माय बर्थडे. हाउ लाइक गुरुजी किस रूप में आपको किस तरह से ब्लेसिंग्स दे देते हैं. एंड लाइक रोज फ्रेग्रेंस वो भी. तो आई वॉज नेचुरली डिलाइटेड बियॉन्ड इमेजिनेशन कि क्या गुरुजी ने मुझे दिया है. तो इसी तरह आप कभी कभी जैसे गुरुजी का आपको होने लगता है, कोई डाउट होने लगता है, तो गुरुजी किसी ना किसी तरह आपको कभी पीकॉक के रूप में, कभी नॉट नेसेसरीली, मतलब कुछ भी आपको एकदम वो एहसास हो जाता है कि गुरुजी आसपास ही हैं. इसी तरह उन्होंने एक बार मुझे हमारी एनिवर्सरी थी, क्योंकि अब मैं इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि बर्थडे एनिवर्सरीज, तो गुरुजी सबको कुछ कुछ गिफ्ट देते थे. तो हमारी एनिवर्सरी थी और उस टाइम गुरुजी चंडीगढ़ में थे. तो एक लोग उस टाइम क्या करते थे, गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप खुद बनवा लेते थे और फिर गुरुजी से ब्लेसिंग्स ले लेते थे उस पे उनका ऑटोग्राफ के फॉर्म में. सो वी टुक वन टू गुरुजी एंड आई टोल्ड गुरुजी इट्स माय एनिवर्सरी टुडे. एंड गुरुजी सो स्वीट, उन्होंने मार्कर से उस पे लिखा फुल ब्लेसिंग्स ऑलवेज, डॉल फुल या फुल ब्लेसिंग्स ऑलवेज. ऊपर डॉली फुल ब्लेसिंग्स ऑलवेज और नीचे गुरुजी ने अपना साइन किया. सो मतलब ये चीजें आपको कितना, मतलब ये आपके पास जिंदगी भर के लिए एक मेटेरियलिस्टिक चीज आप कह लीजिए, पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स रिटर्न फॉर्म में आपके पास आ जाती हैं. और उन दिनों में गुरुजी एक और मुझे आज तक समझ नहीं आया उसका रीजन क्या था. बिकॉज हम सबसे पहले गुरुजी के पास जालंधर में गए थे, हमारे मुलाकात गुरुजी से वहां पे हुई थी. तो वो भी कैसे हुआ कि उस टाइम बड़ी कम संगत होती थी जो एक ड्राइंग रूम में समा जाए. आप कह सकते हो 30 40 50 एट द मोस्ट, कुछ लॉबी में बैठ जाती थी, थोड़ी ज्यादा होती थी, थोड़ी सीढ़ियों में बैठ जाती थी, थोड़ी ऊपर रूम में बैठ जाती थी, बट वेरी लिमिटेड संगत. तो वो भी कैसे हुआ कि जैसे सबसे पहले मेरे ब्रदर वहां गए, एंड देन ब्रदर गए तो उन्होंने मम्मी डैडी को बोला आने को, फिर मेरे मम्मी डैडी चले गए, फिर उसके बाद मम्मी डैडी को उन्होंने बोला कि डॉली शम्मी को बुलाओ. सो हम आ गए. हम भी बड़ा मतलब काफी उसमें गए कि हाँ चले जाएंगे चले जाएंगे, वी केप्ट ऑन पोस्टपोनिंग. लेकिन गुरुजी का हुक्म था, हम वहां पहुंच गए. तो वहां जब हम जाते थे, एक तो सबको ये मालूम ही है कि वहां जब हम गए फर्स्ट टाइम, तो मेरी गुरुजी अपने बेडरूम से निकले और मैं किचन से निकली जल पी के, और हमारा मुलाकात वहां हो गई और हमारे आसपास कोई भी नहीं था. और मैंने झुक के गुरुजी को बोला, सलाम मतलब प्रणाम किया था, और गुरुजी ने मुझे बोला था, बड़े हंस के कहने लगे, डॉली आ गई तुम. और मैं उसी टाइम से बिल्कुल हैरान परेशान हो रही थी कि गुरुजी को कैसे मालूम है कि मेरा नाम डॉली है, क्योंकि ना तो मेरे मम्मी डैडी साथ में थे, ना मेरे हस्बैंड साथ में थे कि आप कनेक्शन कर लेते हैं, अच्छा इनकी बेटी होगी, या शमी जी क्योंकि नोन फेस थे, टीवी में न्यूज रीडर थे कि इनकी वाइफ का नाम डॉली है. सो देयर वाज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मतलब कोई भी नहीं था साथ में. और गुरुजी कह के मुस्कुराते हुए अंदर जाके बैठ गए. उसके बाद गुरुजी ने पूछना शुरू किया, क्या करते हो. शमी जी ने बोला कि मैं जी गुरुजी न्यूज पढ़ रहे हैं. सो देन गुरुजी ने पॉलिटिक्स की बातें करनी शुरू कर दी, करंट अफेयर्स की बातें करना शुरू कर दी. और मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो. तो मैंने बोल दिया जी. उन सब ने बोला गुरुजी ये गाती हैं बहुत अच्छा. और तब ये सिलसिला शुरू हो गया, गुरुजी ने बोला अच्छा सुना दे कुछ. और मैं बिल्कुल बहुत ही नर्वस हो रही, बिकॉज मैंने कहा गुरुजी मैं तो कोई डायरी नहीं लाई, एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि गुरुजी कुछ संगीत सुनेंगे. आई एम टॉकिंग ऑफ 1995. सो आप सोचिए, अब तो बच्चे बच्चे को मालूम है कि गुरुजी को संगीत से कितना लगाव है, कितना वहाँ म्यूजिक, वेदर इट इज गुरबानी, वेदर दोज आर पंजाबी सॉन्ग्स, या गुरुजी के धार्मिक गीत, वो सब कितना चलते हैं और गुरुजी उसको कितना पसंद करते थे. लेकिन उस टाइम ये मेरे लिए बिल्कुल नया था, एंड फर्स्ट टाइम वी हैड गॉन देयर. सो ऐसे मैंने गाना शुरू कर दिया.
तो नेचुरली मैंने बोला कि गुरुजी मैं तो डायरी नहीं लाई, मुझे शब्द भजन ऐसे पूरे तो याद नहीं होते। आपको एट अंतरा एट स्थाई याद होता है, लेकिन टू से कि पूरा पूरा याद हो दैट इज लिटिल डिफिकल्ट। तो मैंने बोला, कहते कोई बात नहीं, जो तुझे आता है वो सुना दे। तो मैंने ऐसे ही गाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा शब्द सुनाया, फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला एक और सुना दे, और सुना दे, दिस केप्ट ऑन गोइंग। एंड ऑल दिस वाइल माय हस्बैंड गॉट होल्ड ऑफ अ ब्रीफ केस। वो ये नहीं कि वो तबला बजाते हैं, पर वो बहुत अच्छी संगत करते हैं, बीट देते हैं साथ में, और वो अपना बजाते गए, मैं गाती गई। ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। एंड में मैंने बोला, गुरुजी हुन तां मैनू सिर्फ फिल्मी गाने याद है, कहते तू ओही सुना दे। And then I started. That is how I sang this song. Like lot of people say कि oh फिल्मी गाने आप कैसे गाते हो, but for Guruji music was divine. He had blessed, all the songs I used to sing in front of him, and it was on his insistence कि तू सुना, and he used to call me, कि ये मेरी लता मंगेशकर है. That is how he used to address me. That was so sweet of him. सो ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। तो उस समय गुरुजी के पास एक छोटी सी पॉकेट डायरी होती थी, काइंड ऑफ अ पॉकेट डायरी, लिटिल बिगर। तो जो भी कोई आता था गुरुजी बोलते थे कि इसमें अपना नाम लिख दो, एड्रेस लिख दो, फोन नंबर लिख दो। एंड मुझे याद है हम 2-3 बार गए हैं, जब जब गए हैं उनके पास, वो हर बार लिखवाते थे। आई डोंट नो उसका क्या रीजन रहा होगा, टिल डे आई हैव नॉट अंडरस्टूड। या तो वो हर बार हम जाते थे कोई कष्ट काटते थे, हम जैसे नाम लिखते थे, एंड नॉट दैट ही नोज कि हमारा उनके पास है, स्टिल ही यूज्ड टू टेल अस टू राइट। और गुरुजी तो हर बात के जानी जान है, मतलब उनको तो सब मालूम है, तो आप ये नहीं कह सकते कि गुरुजी भूल रहे होंगे, बट ही यूज्ड टू मेक अस राइट। मुझे यही समझ आया है कि शायद हर बार लिखने का मतलब एक कष्ट काटना। दिस इज आई फील दिस इज द लॉजिक बिहाइंड। सो एनीवेज, और बहुत फन मोमेंट्स होते थे वहां पे, मतलब खूब मस्ती। इट वाज नॉट अ सीरियस अफेयर कि आप बैठ के कोई प्रवचन सुन रहे हैं, शब्द चलते थे जोर जोर से, और लंगर चलता था, बीच बीच में चाय चलती रहती थी, चाय प्रसाद। दिन में पता नहीं कितनी बार हम चाय प्रसाद पी लेते थे, बार बार आती थी। और फिर लंच के टाइम पे लंगर प्रसाद हो जाता था, लंच लंगर प्रसाद, और फिर डिनर के टाइम भी लंगर प्रसाद हो जाता था। वो वैसे ही चलता था कि 4-4 लोग बैठ के, और लंगर प्रसाद भी मतलब वो घर से ही आता होता था, किसी ना किसी की सेवा लगी होती थी। एंड वी रियली यूज्ड टू हैव गुड टाइम। और गुरुजी उस टाइम संगत में ही बैठ जाते थे, बीच में बातें करते थे, और खुद भी अपने हाथों से परोसते थे। मतलब अब हम उस टाइम हमने इन चीजों पे ज्यादा गौर नहीं करा, लेकिन अब लगता है कि गुरुजी ने क्या क्या किया है हमारे लिए। मतलब बीच में बैठ के हमारी तरह वो बिहेव करते थे। मतलब क्या वो चीज है, क्या हस्ती है, गुरुजी भगवान है, और हमारे साथ हम जैसे बन जाते थे। और हमको सर्व कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, जोक्स सुना रहे हैं। तो इट वाज रियल फन, और पूरी मस्ती कराते थे। फिर किसी ना किसी के सपोज कहीं शादी है, तो उनको बड़ा शौक था कि अपनी संगत को साथ लेके चलते थे। किसी के घर शादी हो, किसी के घर बच्चे का फंक्शन है, कोई स्कूल ओपनिंग है, कोई शॉप ओपनिंग है, कोई बिजनेस ओपनिंग है, सो ही यूज्ड टू कैरी हिज एंटायर संगत विद हिम जहां जहां वो जाते थे। सो इट वाज रियल फन। इनफैक्ट वो खुद ही कहते थे कि पिकनिक है। एक बार ऐसे हमें वो जालंधर से हमें वो दिल्ली लेके आए, एंड वी लिव इन दिल्ली। सो वो भी क्या हुआ कि मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ में रहते हैं, हम लोग गुरुजी के पास जालंधर में गए। रात को उन्होंने हमें छुट्टी दी, और अक्सर क्या होता था वो एक कॉन्वॉय की तरह सबको भेजते थे। जैसे वहां संगत लुधियाना से भी आ रखी होती थी, कोई जलंधर से आ रखी है, कोई अमृतसर से आ रखी है, कोई चंडीगढ़ से आ रखी है। सो वो सारा ऐसा मतलब बारी बारी भेजते थे, बोलते थे चलो लुधियाने दी संगत चलो हुन, काफी लेट रात में 11, 12, 1, एंड देन चंडीगढ़ दी संगत हुन चलो। सो ऐसे हम एक बार वहां गए थे, तो वहां से उन्होंने गुरुजी ने बोला चलो तुसी। एंड देन बिफोर लीविंग ही टोल्ड अस कि तुसी ना सवेरे आ जाना, ਆਪਾਂ दिल्ली चलना है, ਇੱਥੇ आ जाना। तो अगर आप जोग्राफिकली देखें, तो हमने बोला गुरुजी अगर हमने चंडीगढ़ अभी रात को जाना है,
तो हम सुबह इधर आने के बजाय आपको अंबाला में मिल जाएंगे। तो ही सेज नहीं नहीं तुसी इत्थे आ जाना। और हमने भी बोला ठीक है गुरुजी। हम आप सोचिए काफी लेट चंडीगढ़ पहुंचे और कहते सवेरे 8 बजे आ जाना। और हम सुबह चल के पौने 8 गुरुजी के पास पहुंच भी गए। और उसके बाद उन्होंने बोला जी चलो अब हम चलते हैं दिल्ली। इमेजिन कहाँ से एनर्जी आती थी, कहाँ से स्ट्रेंथ आती थी, गॉड नोस। सो हमने वहां से जी पूरा कारवां बना के चल दिए। तो रास्ते में पहले तो हम रुके करनाल। करनाल के पीछे जाके एक वो लेक है, करना लेक। ओएसिस आता है रास्ते में, उसके पीछे जाके लेक है। तो वहां पे पूरा बिछा बिछू के साथ में लंगर चलता था, जैसे पिकनिक होता है। परौंठियां सब्जी ये सब निकल के वी यूज्ड टू सिट एंड ईट। सो वो खाया। फिर उसके बाद हमने उनको फॉलो किया। अब गुरुजी के पास होती थी कॉन्टेसा, और गुरुजी की कार लिटरली उड़ती थी। मतलब लगता था जैसे उसके उसका टायर जमीन पे है ही नहीं। इट यूज टू फ्लाई। एंड हम लोगों को बहुत मुश्किल होता था उनको टू कीप पेस विद हिज कार, बिकॉज वो इतना तेज चलते थे उनके ड्राइवर साहब कि वो तो उड़ते जाते थे और हम पीछे 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 ऐसे चलते थे। अ, खैर एनीवे ऐसे चलते चलते हो सकता है वी माइट हैव स्टॉप्ड एट सम अदर प्लेस। फिर जब दिल्ली हम पहुंचने वाले हुए तो गुरुजी कहते कि अपन एक ब्याह ते जाना है। तो हमने बोला गुरुजी वी आर नॉट ड्रेस्ड फॉर द वेडिंग। हाँ। तो और वो जो शादी थी दैट वाज समवेयर इन नॉर्थ दिल्ली, समवेयर नियर सिविल लाइंस और समवेयर देयर। एंड वी लिव इन साउथ दिल्ली, द सर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ दिल्ली विच इज क्लोज टू कुतुब मीनार। खैर गुरुजी ने बोला कोई नहीं तुझे तैयार हो के आ जाओ। इमेजिन हमने वहां से घर आए, वी गॉट ड्रेस्ड एंड देन अगेन वी रीच देयर। वही मैं सोची आप सोचिए कि रात को हम जलंधर से चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ से सुबह चल के जलंधर आते हैं, जलंधर से फिर चल के दिल्ली आते हैं, एंड दिल्ली के अदर एंड वी कम, वी गेट ड्रेस्ड अगेन वी गो बैक। कहाँ से मतलब आप सोचिए दिस सीम्स इम्पॉसिबल नाउ, बट दोज वर इज डेज। वो कुछ पता भी नहीं लगता था, कुछ एहसास भी नहीं होता था कि ये क्या कर रहे हैं। एंड ओके, सो आई ऑल्सो लाइक टू टेल यू अनदर इंसिडेंट। उस टाइम लोग कहते थे कि गुरुजी ना कार में पेट्रोल नहीं डलवाते, या कहीं से चुपके से डलवा लेते हैं। तो एक बार मेरे मम्मी डैडी को तो वो खूब घुमाते थे, वो बोलते थे चलो इधर आ जाओ अभी हमने अबोहर जाना है। एंड माय डैडी यूज्ड टू वर्क इन पंजाब गवर्नमेंट, तो उनको पूरे पंजाब का पूरा मालूम था। कहाँ पे कौन सी सिटी है, कहाँ पे कौन सा गांव है, उनको पूरा मालूम था उसका। तो उन्होंने बोला कि हमने ना वहां जाना है अबोहर, तो आप आ जाना। किसी का वो आई थिंक स्कूल की ओपनिंग थी। तो ये लोग पहुंच गए। तो डैडी ने बोला देखो अबोहर बहुत दूर है, और कॉन्टेसा मतलब उसकी एवरेज कम होती थी, तो ये इतनी दूर पहुंचेगी नहीं, तो गुरुजी रास्ते में जरूर कहीं से पेट्रोल डलवाएंगे। सो उनके पास भी एक ड्राइवर था। तो डैडी ने बोला अपने ड्राइवर को कि तू ना पूरा ध्यान रखी। मतलब वी यूज्ड टू टेस्ट गुरुजी, इमेजिन। हाँ। उन्होंने बोला कि तू ना बिल्कुल उसके ड्राइवर को फॉलो करते रहना, छोड़ना मत। और तू रोटी की चिंता मत करना, मैं तुझे खिला दूंगा, बट आई वांट टू नो कि वो पक्का कहीं से पेट्रोल डलवाएंगे। हाँ जी हो गया, पहुंच गए हम वहां पे। अच्छा उसने तो कहीं से पेट्रोल डलवाया ही नहीं, उल्टा बाकी लोगों ने पेट्रोल डलवाया। और उसके बाद फिर हम लोग मतलब वो लोग वहां से चल के जलंधर पहुंचे, एंड स्टिल गुरुजी हैड नॉट पुट पेट्रोल इन हिज कार। ही यूज्ड टू समटाइम्स से, अगर कोई बोलता था कि गुरुजी मेरी कार च ना पेट्रोल नहीं, तो ही यूज्ड टू से अच्छा जस्ट ओपन द विंडो, और जरा सा पीछे देखते थे, हाथ करते थे, एंड द टैंक यूज्ड टू शो फुल। सो मतलब ये तो उनके छोटे छोटे करिश्मे थे। वो भी इसलिए कि लोगों को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, बेसिकली यू नो। सो मतलब उनकी ये सब अगर आप सोचे तो अब ये बहुत ही अजीब लगता है, कोई जादू जादू हो रहा है, क्या हो रहा है। बट दैट वाज गुरुजी। और ऑल्सो गुरुजी सो मेनी टाइम्स, जैसे एक बार मम्मी डैडी को लेके गए, डुगरी गए, पता नहीं पटियाला गए। तो रास्ते में उन्होंने कहीं रोका, और
यहाँ आई थिंक किसी के घर गए कि हम खाएंगे, तो उन्होंने एक जैसे रोटी का एक पॉट सा होता है, बड़ा सा, जिसको छाबा पंजाबी में बोलते हैं, तो उसमें परांठे थे और संगत बहुत सारी थी। उन्होंने बोला चलो, उन्होंने प्रसाद देना शुरू करा, गुरुजी ने सबको अपने हाथों से, सबको दो दो परांठे साथ में अचार, दो दो परांठे। ये लोग देखते रहे कि ये तो पूरे आएंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे, एंड वो कहीं से खत्म ही नहीं हुए। वो निकालते जाए, सबको मिल गया, और इतनी संगत को पूरा उन्होंने खाया, प्रसाद खाया, एंड बड़े मजे से उन्होंने इंजॉय करा। मतलब ये तो मैं आपको कुछ ऐसी मटेरियलिस्टिक बातें करती हूँ। यहाँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने ऐसा हमारे आंखों पे पट्टी डाल रखी थी कि जैसे ताकि हम लोग अ, उसके पीछे ना जाएं, गुरुजी को पकड़ के ना बैठ जाएं कि हम इन चीजों से ही खुश हो रहे थे। लेकिन गुरुजी क्या चीज है। एक बार मुझे याद है, मेरी मम्मी कह रहे थे कि उन्होंने मेरी भाभी को बोला कि डॉली नो मैं ध्यान देना चाहना है, ये भजदी रहती है हमेशा। I think I never saw through what he was, and till this day I regret कि मैंने गुरुजी का ये सब मजाक मजाक में क्यों ऐसे करा। फिर हम सारे कहते थे कि गुरुजी बड़े सुंदर सुंदर चोला पहनकर हमें भ्रमित करते थे। वास्तव में ये जिंदगी का सार है, हमारी चमक हमारे चेहरे का नूर है, गुरुजी का प्यार है जो हमारे चेहरे से झलकता है। और मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि अगर हम गुरुजी का सत्संग करें या गुरुजी की बातें करें, तो आप अगर देखेंगे अपना चेहरा, थोड़ी देर में आपका चेहरा एकदम नूर आ जाता है, उस पे चमकने लगता है। मतलब गुरुजी की शख्सियत ही ऐसी है, उनकी बातें करके, उनका बखान करके हमारे चेहरे पे नूर आ जाता है, और एकदम खुशी सी, एक खुशी का एहसास होता है, एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है। ओके, अच्छा, अनदर थिंग मैं एक सारी संगत को बताना चाहूंगी कि गुरुजी किसी भी अंधविश्वास, किसी चीज में बिलीव नहीं करते थे। ही वॉज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। और मैं इसीलिए सभी को कहना चाहूंगी कि कोई भी विधि विधान में गुरुजी बिलीव नहीं करते। आप ये सोचिए कि आपके मन में जो श्रद्धा है, आपके लिए जो गुरुजी के लिए आया है, जो प्यार है, या कैसे आप गुरुजी को पूछते हैं, कैसे आप उनको लंगर परोसते हैं, ये टोटली आपका अपना है। यू डोंट हैव टू डू कि उसने ये करा है तो मुझे भी ये करना है, या उसने मुझे बोला था इस तरह से लंगर परोसते हैं। आप सोचिए कि आप एक अपने घर में अपने सदस्य, घर के एक सदस्य को, आप अपने पिताजी को, माताजी को जिस प्यार से, जैसे आप उनके साथ परोसते हैं, उनको लंगर परोसते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो गुरु जी को आप उसी रूप में देखिए। यू नो, एंड ऑल्सो गुरु जी नेवर बिलीव इन स्टोन्स। इसका में मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मैंने नीलम पहना हुआ था। पहले तो मैंने क्या करा, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर दिया, और मैंने बड़े शौक से आके गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करता। तो गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड, ए केड़े पुट्ठे कम्मा च पै गई तू, मतलब किस उसमें पड़ गई हो तुम। सो आई थॉट कोई गल नहीं, आई स्टिल नेवर टोल्ड गुरुजी एंड आई परस्यूड astrology, although for me it was like very very difficult because I come from a Sikh family where we don't believe in all this, but पता नहीं क्यों उस टाइम मेरा दिल करा, I wanted to learn a new science, occult sciences। तो मैंने ये शुरू कर दिया, और मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था, मतलब लिटरली वो पल्ले नहीं पड़ रहा था, बट आई केप्ट ऑन डूइंग दिस। तो उसमें मुझे बोला गया कि आई शुड वेयर नीलम, और मैंने नीलम पहन लिया। और एक बार मैं वहां बैठी थी, तो गुरुजी ने देखा मेरा हाथ पकड़ा, कहते आ की पाया है। नाउ आई एम ऑल्सो स्टूपिड, मैंने सोचा गुरुजी को पता नहीं क्या है नहीं तो आई इमेजिन हम ऐसी स्टूपिड बातें करते थे। मैंने कहा गुरुजी नीलम है, नहीं पाना चाहिए था। कहने नहीं, ला दे। तो मैंने उतार दिया, उतार के मैंने लॉकर में रख दिया। आप सोचिए, फिर उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी पूरा खत्म कर दिया, और गुरुजी उस समय तक चोला छोड़ गए थे, और मैंने फिर से नीलम पहन लिया। आई रिमेम्बर मैं बड़े मंदिर गई थी, और वो नीलम पहना हुआ था, और जो बड़ा हॉल है गुरुजी का, उसके बाहर वो जो वरामदा सा है, उधर मैं खड़ी थी कोने में। आई डोंट नो विच आंटी
I even don't know her. She looked at me. She told me, तुमने नीलम फिर डाल लिया, गुरुजी ने मना किया था ना. Oh, I was so shocked कि ये तो गुरुजी के अल्फाज है. How does she know कि गुरुजी ने मुझे मना किया था? एंड मैंने वो दिन मैंने उतारा रिंग और उतार के रख दिया. मैं क्या, नहीं जी, मैं नहीं पहनूंगी. सो इट वाज नॉट दैट गुरुजी वाज अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजर्स. जो जिनका प्रोफेशन है एस्ट्रोलॉजी, palm reading, they should do, but maybe he felt कि it is not for me. I should not get distracted. तो नहीं है ये मेरे लिए. तो इन चीजों में इसलिए वो कभी भी बिलीव नहीं करते थे. और ऊपर से गुरुजी इतना कल्याण करते थे कि आप सबको मालूम है कि एक डिवाइन प्रसाद गुरुजी प्रकट करते थे. वो भी सबसे पहले जब मेरे डैडी गए थे वहां, मम्मी डैडी गए थे, तो उन्होंने उनको इतनी ब्लेसिंग्स दी थी. उन्होंने बोला था कि मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ 7 पीढ़ियां तार ਦਿੱਤੀਆਂ. मीन्स मैंने आपकी 7 जनरेशंस को पार कर दिया है, पार उतार दिया है. एंड उसी टाइम गुरुजी ने मेरे डैडी को डिवाइन प्रसाद दिया था. वो भी गुरुजी डैडी को बुलाया उन्होंने. बहुत बड़ा एक पिन्नी प्रसाद था. उन्होंने डैडी को बोला हाथ करने को आगे, तो डैडी ने हाथ किया. उन्होंने डैडी के हाथ में वो पिन्नी प्रसाद रख दिया. डैडी कहने लगे वो इतना गर्म था कि मैं कभी एक हाथ में करूं, कभी दूसरे हाथ में करूं. एंड वो खुशबू से लबालब था. मतलब रोज फ्रेग्रेंस तो जैसे उसमें कूट कूट के डाली हुई थी. तो गुरुजी ने बोला ये आप ऐसा करो, 1/4 रख लीजिए और 2/3 आप संगत में बांट दीजिए. हाँ, और जो भी जब भी कोई प्रॉब्लम हो, मुसीबत है, ये आप अपने पास रखिए. दैट इज हाउ फर्स्ट टाइम ही गेव. अब क्या था कि उस टाइम तो उन्होंने दे दिया. उसके बाद मम्मी डैडी दे यूज टू सस्पेक्ट कि ये तो जरूर ना गुरुजी खुले खुले चोले पहनते हैं, खुली खुली बाजू होती हैं, तो ये पटका कहीं ना छुपाते हैं और वहां से निकाल लेते हैं. ये उनके मन में चल रहा था, इमेजिन. हाँ, और गुरुजी तो हर किसी का मन पढ़ लेते हैं. और उन्होंने क्या करा, मम्मी डैडी के सामने उन्होंने चलना शुरू कर दिया. अपने हाथ जोर जोर से झुला के, अपने हाथ, अपने कपड़े, अपना कुर्ता ऐसे झूल झूल कर चलना शुरू कर दिया कि देखो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है. तो उसके बाद मम्मी को इन लोगों को बड़ी शर्म आई कि हमने क्या सोचा गुरुजी के बारे में. क्योंकि उस जमाने में क्या था कि हम लोग गुरुजी को टेस्ट ही करते रहते थे, यू नो, कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है. एंड हर चीज के लिए रीजनिंग ढूंढते थे. पर अगर अब आप सोचें तो कोई ऐसी चीज कोइंसिडेंस नाम की चीज नहीं है. अगर कुछ हो रहा है, कल्याण भी हो रहा है, वो जरिया कोई और हो सकता है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब गुरुजी चाहेंगे. ये तभी मुमकिन हो सकता है. और उन्होंने ऐसा कल्याण करा हमारी पूरी फैमिली में कि मेरे सारे भाई बहन, मेरी सबसे बड़ी सिस्टर भी बहुत ज्यादा बिलीव करने लगी हैं. मेरी सेकंड नंबर की सिस्टर भी, वो तो उस टाइम भी गई थी गुरुजी के पास. जब फर्स्ट टाइम हम गए थे तो वो हमारे साथ गई थी. ऑल्दो गुरुजी ने उनको फर्स्ट टाइम डांट दिया था कि मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं, हाँ तुम कैसे आए. तो वो बेचारी चुपचाप बैठ गई थी. पर फिर गुरुजी ने थोड़ी देर में उनको बुलाया. ये तो गुरुजी का एक अंदाज होता था डांटने का, वो जैसे माता पिता ने करा है, लेकिन वो ऐसा ही उनका अंदाज. फिर उन्होंने पूछा अच्छा क्या प्रॉब्लम है. तो दीदी ने बोला कि मेरे ना घुटनों में बहुत दर्द होता है. तो टचवुड वो दिन और आज का दिन ऑफकोर्स थोड़ी प्रॉब्लम है, हाँ, बट नॉट टू द एक्सटेंट कि नी ट्रांसप्लांट की जरूरत हो, यू नो. तो वो ऐसा कल्याण करते थे. और अब पूरी देन उसके बाद माय माय एल्डर ब्रदर, उनके पास भी गुरुजी के चरण हैं. उनके पास चरण ज्योति जो जिसमें इतनी खुशबू है अभी. फिर मेरा छोटा भाई, सारे अब पूरी फैमिली हमारी गुरुजी में लीन है. और गुरुजी ने बड़ी कृपा की हुई है. उन्होंने मुझे अपना चोला भी दिया हुआ है, अपना उतारा हुआ कुर्ता और दुपट्टा. वो भी ऐसे ही कई बार होता था, ड्राई क्लीन होके आते थे कपड़े, एंड संगत में जैसे आते थे तो उन्होंने एक मेरी तरफ फेंका, यू नो, विच यू फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने इतना हम पे कल्याण किया है. सो ऐसे अनदर थिंग, गुरुजी को इमरती खाने में बहुत पसंद थी. यू नो, इमरती इज समथिंग लाइक जलेबी, लेकिन जलेबी का और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, थोड़ा और स्पाइरल स्पाइरल बनी होती है. एंड
खूब उसमें इट्स लोडेड विद शुगर। और जब कोई किसी का पास होते थे, कोई खुशखबरी होती थी, तो हम उन दिनों में गुरुजी के पास इमरती ले जाते थे, तो इमरती गुरुजी सब में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अ, और एक और चीज बड़ी अजीब लगती है, अब सोच के अजीब लगती है, पता नहीं उस टाइम हमारा इन सब बातों में ध्यान क्यों नहीं गया। जब भी हम संगत बैठती थी गुरुजी के पास, गुरुजी प्रसाद बांटते थे, कड़ा प्रसाद सबको देते थे। और गुरुजी अपना, मुझे याद है, राइट हैंड से एक बड़ी सी परात आती थी, राइट हैंड से एक हाथ से प्रसाद उठाते थे, और हमको दोनों दोनों हाथ से नेचुरली हम लेंगे प्रसाद, हमारे दोनों हाथ पूरे भर जाते थे। और हम सोचते थे अब खाएं कैसे, बिकॉज दोनों हाथ भर जाते थे। और हम कई बार करते थे, हाय थोड़ा ले ले, हाय थोड़ा ले ले, इतना बड़ा शानदार गुरुजी का वो होता था। और गुरुजी का एक छोटा हाथ, छोटे छोटे उनके कोमल से हाथ होते थे, उससे देते थे और हमारा हाथ भर जाते थे दोनों। मतलब आप सोचिए कितनी बरकत है, कि वो थोड़ी, हमको जो थोड़ी चीज दिख रही है वो कितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स है उनकी। इसी तरह गुरुजी अपने, जैसे बहुत लोगों को कहते थे कि पाँव दबाने के लिए, अच्छा, फिर ये भी कुछ लोग, हर तरह के लोग होते हैं, वो बोलते थे कि गुरुजी लेडीज से ही क्यों पाँव दबवाते हैं। पर उसका भी रीजन ये था कि गुरुजी ने बोला था कि जो भी कोई लेडी आएगी, जब मेरे पास आती है, वो हमेशा जो अरदास लेके आती है, वो हमेशा ये बोलती है कि मेरा घर बिल्कुल ठीक रहे, मेरे हस्बैंड ठीक रहे, उनकी जॉब ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरे घर में बरकत रहे। इट इज ऑल अराउंड हर फैमिली एंड हर फैमिली मेंबर्स। वेर एज इफ यू थिंक अ मैन विल कम, वो बोलेगा मेरी ना जॉब ये अच्छी चले, मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो, आई शुड बी एबल टू अर्न मोर मनी। अल्टीमेटली एम वही है कि ही शुड बी एबल टू गिव इट टू हिज फैमिली। बट उनके दिमाग में जॉब और ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वेर एज फॉर अ लेडी हर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड हर children, her family, her husband, her mother, her father, her siblings, whatever. So this was the, I can give you, this is the reasoning for this. और अच्छा, दूसरा आपको ये भी मालूम होगा कि गुरुजी बचपन से ही बहुत नटखट भी थे, और बचपन से ही वो मेडिटेशन करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि वो खेतों में बैठ जाते थे और इतना लीन हो जाते थे मेडिटेशन में, पानी भर रहा है, ऊपर तक जा रहे हैं, और गुरुजी को एहसास ही नहीं है, वो बैठे हुए हैं अपने मेडिटेशन में, उनको कुछ पता ही नहीं लग रहा। और आप शायद कुछ लोग जानते हो, या ये भी मुझे पता लगा है, एक उनके सेवादार थे नवराज अंकल, जो अभी चंडीगढ़ में है, वो काफी सेवा करते थे गुरुजी के। तो उन्होंने बताया था कि गुरुजी के जो माता जी हैं, उनके 4 पोर थे, फेलेंजेस, जैसे हमारे फिंगर्स में 3-3 पोर होते हैं, फेलेंजेस, हाँ। और गुरुजी की माता माता जी के 4 फेलेंजेस थे, विच मीन्स कि उनके गर्भ से एक महापुरुष ने जन्म लिया। ऐसे लोगों के शायद 4 फेलेंजेस होते हैं, जो गुरुजी के माता जी में थे। तो गुरुजी बचपन से ही कुछ ना कुछ करते रहते थे, अजीबो गरीब चीजें। कभी पेन में इंक भर देते थे, स्कूल में इंक खत्म हो गई, तो सडनली पेन को जरा सा करते थे, तो लोग सोचते थे ये तो ना कोई जादू टोना करता रहता है। और इसी तरह मुझे याद है, मेरे डैडी को उन्होंने फर्स्ट टाइम पहचान लिया, बिकॉज डैडी वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन पंजाब गवर्नमेंट। तो उनका हेड ऑफिस सेक्रेटेरिएट चंडीगढ़ होता था, तो गुरुजी भी वहां पे किसी को मिलने आते थे उनके ऑफिस में। सो फर्स्ट टाइम जब वो मिले डैडी को, तो उन्होंने बल्कि उनसे पूछा, वो पहचान गए एकदम डैडी को। खैर, पहचानना तो इज अ वेरी स्मॉल थिंग, वो गुरुजी तो हमारा जन्मों से, 7 जन्मों से हमको जानते हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम्हारे ऑफिस में फला फला आदमी भी काम करता था। उन्होंने बोला हाँ गुरुजी, वो थे लेकिन अब वो नहीं है। तो ऐसे ऐसे चलते, तो डैडी को फिर याद आया कि ये तो छोटे से होते थे गुरुजी, यंग, वेरी यंग, शर्ट पैंट पहन के आते थे, और सारे वो कहते थे जी इतना कमला जिहा बंदा आंदा है। कमला मीन्स जैसे आप जुनूनी आप कह सकते हैं, पंजाबी में एक प्यार से बोलते हैं, नॉट इन अ बैड मैनर, बट कहते हैं कि वो कुछ ना वो तो जुनूनी है, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है। दैट वाज द इमेज डैडी हैड ऑफ गुरुजी। बट व्हेन ही वेंट टू हिम,
तो तब उनको लगा कि ये तो बहुत जानी जान है। और तब हमारे चंडीगढ़ में कोई ऊपर रहते थे, सम आई डोंट रिमेम्बर, काफी नोन योगा के एक्सपर्ट जो काफी मेडिटेशन करवाते थे लोगों को। तो जब एक बार उनको भी डैडी लेके गए थे अपने साथ, और उनको बोला था कि तुम मेरे साथ मत जाना, तो गुरुजी पहचान जाएंगे कि तुम मेरे साथ आए हो। तो जब वो गए वहां पे, तो उन्होंने खुद बोला कि अच्छा ये तुम्हारे साथ आए हैं। और वो आ, उनको टेस्ट करना चाह रहे थे कि ये कौन है। तो उन्होंने बोला तुम किस लेवल तक जब मेडिटेशन करते हो, तुम किस लेवल तक उठते हो जमीन से। क्योंकि गुरुजी अ, जब समाधि लगाते थे तो वो जैसे चौकड़ी में बैठते थे, लोग कहते थे वो इतना उनका जिस्म हल्का हो जाता था कि उनका जाके सर ऊपर जाके सीलिंग को टच कर जाता था। तो उन्होंने पूछा तुम किस लेवल का करते हो, थोड़ा और करा करो। और जिस तरह की मैं आपको बात बता रही हूँ कि गुरुजी का एक बार ऐसे जलंधर में गुरुजी के मंदिर के सामने कोई एक्सीडेंट हुआ रात को। तो फटाफट सभी लोग जो सेवादार थे बाहर चले गए, क्या हुआ क्या हुआ। तो बीच में से ऐसे हटा के गुरुजी भी बीच में जाके खड़े हो गए कि की होया। हम्म। तो खैर गुरुजी ने कल्याण तो करना था, नेचुरली उनके सामने किसी का एक्सीडेंट, गुरुजी तो ऐसा नहीं चाहेंगे। तो उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एकदम वो बाकी लोग हैरान हो गए, गुरुजी पर आप बाहर कहाँ से आए, आपका दरवाजा तो बंद है, बाहर से बंद था। लेकिन इमेजिन यू विल बी इन सच ए शॉक कि सडनली आप सोचिए सिचुएशन, आप खड़े हैं देख रहे हैं और बीच में से हटा के गुरुजी आके खड़े हो जाए एंड दिस डोर इज स्टिल शट। आई मीन ये बड़ा हंसी आती है ऐसी बातें सोच के। पर अब गुरुजी अब गुरुजी तो गुरुजी है ना, वो तो हमको अब मालूम ही है। और गुरुजी, अच्छा एक्सीडेंट की बात हुई तो आई ऑल्सो टेल यू अनदर इंसिडेंट। बट क्योंकि गुरुजी का हम सब पे इतना ब्लेसिंग्स हैं कि हम इतना सिक्योर फील करते हैं, इतना सेफ फील करते हैं कि हमारे ऊपर गुरुजी का साया है, तो वो हमारे साथ कोई गलत बात होने नहीं देंगे। सो दिस वाज माय सन वाज इन कॉलेज। ये काफी मतलब हो गए कुछ साल की बात है। और उस टाइम हम लोगों ने एक कार बदली थी। वी हैड बॉट अ न्यू कार। I'll tell you why I'll tell you the car, because I want to tell you how strong that car is. We had bought a Skoda. Skoda की body is very 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 strong। मतलब उसमें जल्दी से कोई डेंट आता नहीं है। कोई और कार से अगर टक्कर भी हो जाए तो स्कोडा को कुछ नहीं होगा, दूसरी कार डैमेज हो सकती है। सो नई गाड़ी ली थी, आई थिंक जस्ट बेयरली अ वीक। एंड माई सन इज अ वेरी वेरी केयरफुल ड्राइवर, अनलाइक टूडेज चिल्ड्रन। ही इज नॉट रेकलेस एट ऑल, बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, बहुत संभल के चलाता है। सो रात को कहीं से आ रहे थे, देयर वाज अ ब्लाइंड टर्न बिल्कुल हमारे घर के करीब, लेस देन हाफ अ किलोमीटर। उसने जैसे टर्न लिया, दैट वाज अ ब्लाइंड टर्न, टर्न लिया नॉट एक्सपेक्टिंग। काफी रात हो, मिडल ऑफ द नाइट, देखा तो ऑपोजिट डायरेक्शन से, उन्हीं की डायरेक्शन में एक डंपर आ रहा था। जो गार्बेज वाला ट्रक होता है बड़ा वाला, वो आ रहा था। एंड ही गॉट वेरी स्टार्टल्ड कि एकदम डर गया कि सडनली आपके सामने आप मुड़ो और आपके सामने उल्टी साइड से कोई ट्रक आ जाए। नेचुरली वो बहुत घबरा गया। तो उसने स्पीड अप करके रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी ले गया, ऑपोजिट, वो बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग यू नो टू फॉर द क्रैश, बचने के लिए। और ऑपोजिट डायरेक्शन में गया तो नेचुरली ही लॉस्ट कंट्रोल, और सामने जो वॉल थी उस पे जाके ही हिट वेरी हार्ड। मतलब ही हिट इट सो हार्ड कि उसके एयर बैग्स खुल गए, एयर बैग्स खुल गए। अब आप देखिए ये जो नई गाड़ियां होती हैं उसमें वो अपने आप ऑटो वो हो जाता है, लॉक हो जाता है, यू नो, इट्स डिफिकल्ट टू कम आउट। बट देन वो एकदम नेचुरली दे वर शैटर्ड कि अरे ये क्या हुआ, मतलब इतनी बुरी तरह से वो लगी कि डैमेज हो गई। और ये और एक जिसका फ्रेंड था, ये दोनों आराम से डोर खोल के बाहर आ गए, विच इज सरप्राइजिंग बिकॉज वो डोर लॉक हो जाते हैं जब वो एयर बैग बर्स्ट हो जाते हैं। ये आराम से बाहर आ गए। गाड़ी वॉज कंप्लीट टोटल लॉस 100%। इन बच्चों को एक स्क्रैच नहीं आया।
और सामने गुरुजी का स्वरूप लग रहा था, वो इंटैक्ट था। गाड़ी का इंजन व्यंजन सब कुछ, मतलब आप ये सोचिए कि इंश्योरेंस कंपनी ने भी बोल दिया दिस इज 100% लॉस, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी जल्दी से नहीं एडमिट करेंगे, बिकॉज देन दे हैव टू पे। और ये बच्चों को एक स्क्रैच नहीं आया। हाँ, झटका जरूर आया उनको, नेचुरली दे वर शेकन, और थोड़ा बहुत तेज झटका लगा एंड दे वर ट्रॉमेटाइज्ड, बहुत डर गए थे। बट और उसको इमेजिन, उस गाड़ी को टो करके ट्रेन से लेके आना पड़ा, और हमने उसको जल्दी से ढक दिया, बिकॉज कोई भी उस गाड़ी को देखता तो वो गलत ही सोचता कि इसका क्या हुआ होगा। बट आप सोचिए, ये बच्चे आराम से, एयरबैग्स भी खुले हुए हैं और दरवाजा भी इनका खुल गया, आराम से बाहर निकल के आ गए। तो ये आप क्या कहेंगे, ये गुरुजी की कृपा ही कहेंगे ना। और फिर उस तरह से इतना लॉस भी नहीं हुआ हमारा, बिकॉज क्योंकि उसको इंश्योरेंस कंपनी ने भी एडमिट कर लिया कि दिस इज टोटल लॉस। सो वी गॉट अ न्यू कार, आई थिंक विद जस्ट पेइंग 1 लाख एक्स्ट्रा। सो मतलब मैं यही कहती हूँ, और ये बातें मुझे अब बड़ा अजीब लगता है कि उस टाइम हमारे जहन में क्यों नहीं आया। यू नो, एवरी टाइम गुरुजी हैज बीन प्रोटेक्टिंग अस, एवरी टाइम ही इज देयर। बट हम बीच बीच में फिर भूल जाते हैं कि अरे ये कल्याण तो तभी हो सकता है जब गुरुजी करेंगे। सो मैं इसलिए मैं अपने आप को या हम सबको बहुत खुशनसीब समझते हैं कि गुरुजी का साया हमारे ऊपर है, और ये हमेशा बना रहेगा। सो आई थिंक आई हैव सेड इनफ, अंकल। सो शुड आई एंड माय जय सत्संग? जय गुरु जी आंटी। आंटी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो जी। आप लास्ट वीक आपने आपका एक भजन, एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जय गुरु जी। अच्छा, जी जी जी, हाँ। अ, हाँ जी, मैंने एक वो भी काफी दिन पहले करा है। आई नो एवरीथिंग हैपेंस एट अ सर्टेन टाइम, यू नो, जो निर्धारित समय है। तो लाइक इट्स अ पंजाबी लिटरेचर में है, शिव बटालवी एक बहुत फेमस पोएट रहे हैं पंजाबी के, हु डाइड वेरी यंग। और उन्होंने बहुत ही फिलोसफिकल, उनका पूरा लिटरेचर है, अगर आप पढ़ेंगे बहुत सुंदर लिखते हैं, बट वो पंजाबी में लिखते थे। एंड ही वाज अ एजुकेटेड मैन, ही वाज अ लॉ लॉ ग्रेजुएट, सब कुछ था। तो वो था, दैट वाज एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है गुम है गुम है। सो मीन्स के लाइक उनकी भाषा में, कि वो जो एक लड़की या एक चीज जो मोहब्बत है, जो आइडियलिस्टिक है वुमन, वो आज नहीं है, you know. So but it's a beautiful song, and with Guruji's blessings I think it's come out well. अंकल ने सुना है तो आप सब भी देख सकते हैं यूट्यूब में जाके, डॉली नारन में। सो दैट्स इट। और गुरुजी के ही भजन मैंने एक और गाया था। वो भी लगता है जैसे जो भी गीत मैं अब गाती हूँ, मुझे लगता है हर चीज गुरुजी पे ही लागू होती है। उस टाइम भी जो मुझसे गाने सुनते थे, अब मैं सुनूं तो उसकी हर लाइन गुरुजी पे है, वेदर इट इज अ फिल्म सॉन्ग, वेदर इट इज अ भजन, वो सब लगता है कि वो सिर्फ गुरुजी के लिए लिखी हुई है। जैसे वो एक है गीत, मैंने वो भी गाया हुआ है, करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, अ, तुझसे मिलने पे, सॉरी एक मिनट, आई आई जस्ट रीड द सॉन्ग टू यू। आप अगर देखेंगे वो भी मेरा आपको मिल जाएगा। सो मुझे लगता है देन अखियां च तू वसदा, हर साह चो निकल दिया हवा, कल्ले रुख वांगू सजना, हुन जीत बिरहो दे गावा। मतलब, और फिर हर जगह के देवियां नु मैं पूजदी, नाले पीरां नु चढ़ाउंदी फिरां चूड़ियां, तो जिंदड़ी चो साह मुक गए, पर तू ना मुकाइयां चन्ना दूरियां। सो वॉट एवर आई फील आई सिंग, इट अप्लाइज टू गुरुजी। So, thank you, Guruji, so much for giving us. And I feel this is Guruji's blessings, that you are blessed with a voice. Not like I feel really blessed to the extent, like I'm not proud of that, but yes, I feel very blessed कि गुरुजी ने मुझे इतनी नेमत बख्शी है। और इसी तरह ये नेमत वो सब लोगों पे बरसाएं गुरुजी, मेरी यही सबसे गुरुजी से दुआ है कि सब खुश रहें, सारा संसार खुशी रहे, और गुरुजी अपनी मेहर हमेशा हम सब पे बरसाते रहें। जी अंकल। जय गुरु जी महाराज।
बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग आंटी। मन करता रहता है सुनते रहें, लेकिन टाइम सीमा देखते हुए हम जी सब जी जी। हम सबकी भी लिमिटेशंस हैं, टाइम की, संगत की भी। तो ठीक है ठीक है। गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत साधुवाद, गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु थैंक यू सो महाराज मच। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। जी जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल।